ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जिन्होंने केवल थोड़ी सी भी सेवा स्वीकार की और वही जीवन का असली धन समझा। गृहस्थ हैं जो नौकरी करते हैं, उनके मन में प्रश्न उठता है कि हम आठों पैर अष्टयाम सेवा कैसे कर सकते हैं जब हमें ऑफिस जाना होता है। सुनते ही अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व हृदय में जलन उत्पन्न करता है कि हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। परंतु समझो कि जीवन व्यर्थ नहीं जाता। यदि थोड़ी सी सेवा भी पूरी श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार की जाए। प्रातःकाल से हम सेवा आरंभ करते हैं, श्रृंगार तक पहुंचते हैं, फिर सायंकाल में सेवा कर शयन करवा देते हैं। बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि ऑफिस की सेवा हमारी बाध्यता है। फिर भी ऑफिस में बैठे बैठे सेवा की संभावना है। 5 मिनट का समय मिले तो तत्काल राजभोग लगाइए। अपने मन को पूर्ण रूप से अपने घर के ठाकुर के चरणों में समर्पित कीजिए। भले ही सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान अभी पूरी तरह नहीं हो पा रहा, लेकिन उस क्षण जो भी ध्यान संभव है वही स्वीकार है। सामने थाल में सुंदर निर्मल भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल और शुद्ध जल 5 मिनट में सब लगाकर प्रियाल को अर्पित किया जा सकता है। यह सेवा प्रकट हो या मानसिक, दोनों प्रकार की स्वीकार्य है। हमारी स्वामिनी जो भाव स्वीकार करती हैं वही भाव सेवा कहलाती है। कोई भी हो, आप भाव सेवा कर सकते हैं बिना पैसे, बिना किसी सहयोग के। आराम से खड़े खड़े भोग लगा सकते हैं, चलते चलते भोग अर्पित कर सकते हैं, क्रिया करते हुए भी मन को एकाग्र कर सकते हैं। प्रियाल के चरणों में थोड़ी थोड़ी देर में सेवा समर्पित करना संभव है। मीठा लड्डू, बर्फी स्वर्ण की कटोरी में अर्पित करना, हाथ से पवाना, शीतल जल पिलाना, रुमाल से मुख पोंछना, पान की बीटिका देना, यह सब 2 मिनट में संभव हो जाता है। 1 पैसा नहीं खर्च होता, कोई जान भी नहीं पाता, पर से वाह पूर्ण हो जाती है। जो 8 पहर सेवा कर सकते हैं उनके लिए तो भाग्य की क्या सराहना की जाए। पर जो गृहस्थ हैं और अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते उनके लिए मानसिक सेवा एक वरदान है। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक प्रगट सेवा नहीं हो पाई तो मानसिक सेवा कीजिए। राधापाद की सेवा वह फल देती है जो तपस्या, भजन और साधना करते हैं। सेवा करने वाला स्वामी के अधीन हो जाता है, यह शब्द हृदय में ठहराइए। जब कोई प्रियाल की सेवा करता है तो स्वामी उसके अधीन हो जाते हैं। भजन कहते हैं सेवा को भजन मानिए। थोड़ी सी भी सेवा हमारी लाडली राधा जी के लिए सुमेरु पर्वत के समान महत्वपूर्ण है। जो अधीन है वे केवल सेवा से ही अधीन हैं। राधा प्यारी के नयन उनके प्रिय भजन और उनकी सेवा जो भी श्रृंगार या नृत्य करती है केवल अपने प्रीतम के लिए करती हैं, अपने सर्वस्व को अर्पित कर देती है। यही हमें करना है, प्रगट और मानसिक दोनों में। मानसिक सेवा में पैसा, सहयोग या सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती। जूही की माला गले में, कमल के फूल गादी पर, सुंदर स्वर्ण जटित चौकी पर भोग सामग्री सब कुछ बिना किसी खर्च के, बिना किसी सहयोग के संभव है। युगल सरकार मुस्कुराते हुए आकर विराजमान हो जाते हैं। एक पल में आनंद, निर्मल हृदय और उत्तम सेवा पूर्ण हो जाती है। सेवा सबको करनी चाहिए। बिना सेवा शरीर पवित्र नहीं होता, बिना मानसिक सेवा अंतःकरण पवित्र नहीं होता। इसीलिए सेवा की भावना हृदय में स्थिर रखनी आवश्यक है। यदि दिन में एक बार मानसिक सेवा का भाव किया जाए, शरबत बनाना, चांदी के गिलास में पिलाना, मुख पोंछना, चवर लेना, तो 2 मिनट में भी प्रगट और मानसिक सेवा की प्राप्ति हो जाती है। हमारी प्रियाल विराजमान है और उनके लिए भाव से किया गया कार्य तत्काल स्वीकार हो जाता है। बाजार में जलेबी बन रही हो, वह भी भाव से समर्पित की जा सकती है श्रीनाथ जी के लिए। केवल भाव बनाओ, वस्तु खरीदने की आवश्यकता नहीं। यह सेवा न केवल बिना किसी भौतिक खर्च के बल्कि पूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ संभव है। राधापाद की सेवा में इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। कोई व्यक्तिगत इच्छाएं, वासना या मोह नहीं रह जाता। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत शीघ्र स्वीकार करते हैं। प्रगट सेवा में कभी कभी वस्तुओं की सीमा रहती है, लेकिन मानसिक सेवा में भाव की अपार गहराई है और वहां सुख अत्यंत गहन होता है। यही है सेवा का सर्वोच्च मार्ग।
जब कोई अपनी सेवा में पूरी तरह भावपूर्ण हो जाता है, मन लगाकर प्रियाल के चरणों में अर्पित करता है, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से आता है। इस सेवा में मन और शरीर दोनों अर्पित हो जाते हैं। जैसे मन समर्पित हो वैसे शरीर भी भगवान के अधीन हो जाता है। मन और शरीर का यह समर्पण साधक को पूर्ण रूप से पवित्र बनाता है, अंतःकरण में शांति और आनंद उत्पन्न करता है। इस तरह घर में कार्यालय की बाधाओं के बावजूद 5 मिनट की छोटी सी सेवा चलते फिरते, खड़े खड़े या मानसिक रूप से भी प्रभु के चरणों में समर्पित की जा सकती है। यही असली अष्टयाम सेवा है। भले ही भौतिक क्रियाएं सीमित हों, लेकिन हृदय और मन पूर्ण रूप से अर्पित हों। सेवा का फल केवल भोग या क्रियाओं में नहीं, बल्कि हृदय के प्रेम और भक्ति में है। शरणागति का महत्व अत्यंत गूढ़ है। जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है और बिना किसी कमाई के उसे अरबपति बना देता है, वैसे ही जब शिष्य पूर्ण समर्पण भाव से गुरु या भगवान के चरणों में शरण लेता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उनकी संपदा, उनकी कृपा और उनके आश्रय का अधिकारी बन जाता है। पहले कठिनाइयां, तपस्या, अभ्यास, संघर्ष आवश्यक थे, परंतु जब सच्चा भाव शरणागति का होता है तो वे सब कठिन प्रयास स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। ये शरणागत होने का अद्भुत रहस्य है। भीतर का भाव इतना प्रयास बिगाड़ करेंगे, रबल हो जाता है कि कह सकते हैं, हे प्रभु, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं केवल आपकी शरण में हूं। और उसी क्षण भगवान की सारी भागवत संपदा का अधिकारी बन जाता है। सारे पाप धुल जाते हैं, भय और शोक समाप्त हो जाते हैं, निर्भयता और निश्चिंतता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वह अपनी असमर्थता और निर्बलता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। जैसे जल की प्रबल धारा में छोटी मछली भी अपने जीवन का मार्ग सरलता से पार कर जाती है, वही मछली जिसे जीवन जल ही है, वही शक्तिशाली हाथी बह जाता है। यही अंतर है। जब जीवन का आधार भगवान है तो भय और बाधाएं स्वतः ही मार्ग में बाधक नहीं रहती। ऐसे साधक जो अपने जीवन को केवल भगवान के आश्रय में रखते हैं, माया, मोह, क्रोध, लालच, मत्सर, सभी कठिनाइयां उसके सामने विफल हो जाती हैं। वह निर्भय, निशंक और निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। भगवान की शरण में होने का अनुभव इस प्रकार है कि साधक हर परिस्थिति में निश्चिंत रहता है। उसे चिंता नहीं होती कि परिवार का पालन कैसे होगा, मृत्यु के बाद कल्याण होगा या नहीं। यह सब स्वयं भगवान द्वारा सुनिश्चित हो जाता है। मनुष्य केवल अपने मन, प्राण, तन और जीवन को पूर्ण रूप से भगवान के हाथ में सौंपता है। जैसे छोटा बालक माता के हाथ में सुरक्षित होता है, वैसे ही साधक शरणागत होकर भगवान के हाथ में अपने मन और जीवन का पालन कराता है। यहां ध्यान रखो, यदि साधक अपने अहंकार, अभिमान और मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है की भावना को नहीं छोड़ता, तो शरणागति पूर्ण नहीं होती। यही सबसे बड़ा बाधक है। अहंकार रहित होकर जब कोई सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाता है तो उसे किसी प्रकार का श्रम या परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे नींद अपने आप आ जाती है, वैसे ही भगवान की शरण में समर्पित होने पर परमानंद अपने आप प्राप्त हो जाता है। उसे निश्चिंत, निर्भयता और शांति स्वतः ही मिल जाती है। यही सर्वोत्तम साधन है, स्वयं की चिंता छोड़कर केवल भगवत शरण में रहना। जब साधक पूरी तरह से मन, प्राण और तन से भगवान को अर्पित करता है तो उसका जीवन स्वतः पवित्र हो जाता है और उसका अंतःकरण निर्मल, मुक्त और आनंदित हो जाता है। शरणागत होने का मार्ग इतना सरल है कि केवल अंदर से स्वीकार करना है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा अधिकार नहीं, प्रभु ही मेरा बल है, मेरा अधिकारी है। और इसी स्वीकार्यता से साधक न केवल भय, शोक और चिंता से मुक्त होता है, बल्कि भगवान की संपूर्ण कृपा और संरक्षण अपने जीवन में अनुभव करता है। चाहे सुख आए या दुख, दोनों में साधक प्रसन्न रहता है, क्योंकि सब कुछ प्रभु की व्यवस्था है। दुख खाए तो वह प्रसाद है जो हमें हमारी कच्चाई से निकालकर सच्चाई में ले जाता है। सुख आए तो वह भी प्रसाद है जो प्रेम और श्रद्धा के अनुभव को गहरा करता है। भगवान के प्रति यह समर्पण इतना प्रबल है कि चाहे साधक कितनी ही असमर्थता दिखाए,
चाहे वो अधर्म आचरण करता हो, भले ही संसार में उसके ऊपर विपत्तियां आए, यदि भाव से वो शरणागत है तो सब कुछ अपने आप नियंत्रित हो जाता है। जैसे बालक समय पर दूध, भोजन, सुरक्षा और देखभाल पाता है, वैसे ही शरणागत साधक हर प्रकार के निर्वाह और कल्याण से सुरक्षित रहता है। भगवान के साथ यह संबंध इतना गहन है कि वह हर परिस्थिति में साधक के लिए मार्गदर्शक और संरक्षक बन जाते हैं। साधक की चिंता स्वयं करना आवश्यक नहीं है, भगवान स्वयं उसके मन, प्राण और जीवन का संचालन करते हैं। जब साधक पूरी श्रद्धा और भाव से शरणागत हो जाता है तो उसके जीवन में किसी प्रकार का भय, चिंता या अभाव नहीं रहता। इस गहन विश्वास और समर्पण की स्थिति में साधक का हृदय निर्मल आनंद और संतोष से भर जाता है। यही शरणागति का रहस्य है। भले ही बाहरी परिस्थिति यहां कठिन हो, साधक का हृदय और जीवन भगवान की कृपा से पूर्ण रूप से सुरक्षित और संपन्न हो जाता है। जब साधक भगवान की शरण में पूर्ण भाव से समर्पित होता है तो उसके भीतर एक अद्भुत स्वतंत्रता और निश्चिंतता उत्पन्न होती है। उसके मन में कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लालच नहीं, कोई मोह नहीं। वो जानता है कि जो भी दुख या सुख उसके जीवन में आता है वह सब प्रभु की व्यवस्था है। जैसे रोगी वैद्य के पास जाता है और चाहे औषधि कड़वी हो या मीठी, चाहे सुई लगे या उपचार कठिन हो, वह प्रसन्न रहता है क्योंकि उसका विश्वास केवल उपचार में है। उसी प्रकार शरणागत साधक हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है क्योंकि उसके जीवन का पालन, उसकी रक्षा और उसका कल्याण केवल भगवान कर रहे हैं। साधक का हृदय जैसे छोटे बालक के समान निर्मल हो जाता है। बालक खेलते समय निश्चिंत रहता है, चिंता नहीं करता कि उसके खिलौने टूटेंगे या भोजन मिलेगा या नहीं। उसी तरह शरणागत साधक का मन भगवान के हाथ में पूर्ण रूप से सुरक्षित होता है। भले ही बाहरी जीवन में विपत्तियां आए, संकट आए, साधक निर्भय, निशंक और निश्चिंत होकर आगे बढ़ता है। भगवान की शरण में होना केवल एक भाव नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का मार्गदर्शन बन जाता है। साधक जानता है कि उसकी सुरक्षा, कल्याण, प्रेम और अनुभव की संपूर्ण व्यवस्था प्रभु स्वयं कर रहे हैं। भाव सेवा का अनुभव अत्यंत गहन और आनंदमय है। जैसे हम प्रगट सेवा करते हैं, भोग, श्रृंगार, अर्पण, तो भले ही वो कुछ समय और सामग्री में सीमित हो, परंतु जब वही सेवा मानसिक रूप से पूरे हृदय और मन के साथ की जाती है तो उसका प्रभाव अनंत और अपरिमित होता है। 5 मिनट की छोटी सी सेवा, चाहे खड़े खड़े, चलते फिरते या मानसिक रूप से जब भाव से अर्पित होती है तो भगवान तुरंत उसे स्वीकार करते हैं। वस्तु की सुंदरता, सामग्री का मूल्य, समय की लंबाई कुछ भी मायने नहीं रखता। केवल भाव, प्रेम और समर्पण महत्वपूर्ण है। यही सेवा का रहस्य है। जब साधक मानसिक सेवा करता है उसका मन स्वयं भगवान में डूब जाता है। मन अर्पित होते ही प्राण भी अर्पित हो जाते हैं, शरीर भी भगवान के अधीन हो जाता है। यही वह अद्भुत अनुभूति है जिसमें साधक को समझ आता है कि अब उसके जीवन का उद्देश्य केवल एक है, भगवान की शरण में पूर्ण भाव से रहना। मन और प्राण का यह अर्पण साधक के जीवन को पूर्णतः पवित्र बनाता है। जीवन की हर गतिविधि, श्वास प्रश्वास, भोजन, चलना फिरना भगवान के लिए अर्पित हो जाती है। इस प्रकार साधक हर क्षण अपने जीवन को भगवान की सेवा में रूपांतरित कर देता है। भगवान की शरण में रहने वाले साधक के लिए सुख और दुख केवल माध्यम है। दुख आए तो वह जानते हैं कि ये उनकी कच्चाई और माया से मुक्ति का माध्यम है। सुख आए तो वे जानते हैं कि ये केवल प्रेम और भक्ति की अनुभूति को गहरा करता है। इस दृष्टि से साधक हर परिस्थिति में प्रसन्न और निश्चिंत रहता है। उसे अब यह चिंता नहीं रहती कि जीवन, परिवार, मृत्यु, भविष्य कुछ होगा या नहीं। ये सब भगवान की कृपा और व्यवस्था में सुरक्षित है। शरणागत साधक का हृदय निर्मल, आनंदित, निर्भय और संतुष्ट हो जाता है। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति की गहराई तब प्रकट होती है जब साधक की इच्छा और स्वार्थ पूर्णता समाप्त हो जाते हैं। सेवा करते समय यदि मन कहीं भटकता है तो सेवा अधूरी रह जाती है, परंतु जब साधक भाव से अर्पित करता है, मन और प्राण दोनों प्रभु में डूब जाते हैं। यही मानसिक सेवा का रहस्य है। भौतिक संपत्ति, वस्तुएं, समय,
श्रम किसी की आवश्यकता नहीं, केवल हृदय की शुद्धता और प्रेम आवश्यक है। इस प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से साधक स्वयं भगवान के अधीन हो जाता है। शरणागत साधक का जीवन अत्यंत सरल, सहज और निश्चिंत हो जाता है। उसे कोई चिंता नहीं रहती कि कल्याण होगा या नहीं, परिवार का पालन होगा या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा। भगवान स्वयं उसकी रक्षा और कल्याण करते हैं। साधक केवल अपने मन और प्राण को भगवान के हाथ में सौंपता है। यही परम आनंद, पूर्णता और स्वतंत्रता है। शरणागति के इस मार्ग पर चलने वाला साधक कभी भी भय, शोक या चिंता से बाधित नहीं होता। उसका हृदय, निर्मल प्राण और मन भगवान में डूबे रहते हैं और जीवन हर परिस्थिति में आनंद और संतोष से पूर्ण हो जाता है। साधक जब पूर्ण हृदय से भगवान के चरणों में शरण लेता है तो उसके मन में केवल एक ही भाव उठता है, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं केवल आपका हूं। इस भाव से ही साधक का अहंकार, अभिमान और मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है, कि सभी बाधाएं स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। अहंकार की जड़ें मिटती हैं और मन की सारी विचलन शक्तियां शांत हो जाती हैं। यही शरणागति का रहस्य है, जिसमें साधक को कोई श्रम नहीं करना पड़ता, कोई कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती, केवल भावपूर्ण समर्पण ही पर्याप्त होता है। जैसे नींद अपने आप आ जाती है, वैसे ही इस भाव से भगवान में समर्पित साधक पर परमानंद, शांति और निर्मलता स्वतः ही प्रकट होती है। शरणागत साधक का मन अब हर परिस्थिति में स्वतंत्र और निश्चिंत रहता है। चाहे सुख आए या दुख, चाहे विपत्ति हो या आनंद, साधक जानता है कि सब कुछ प्रभु की व्यवस्था है। उसका मन डर, चिंता और लालच से मुक्त हो जाता है। वह समझता है कि भगवान ही उसका वास्तविक पालन करता है, उसके जीवन की सुरक्षा उनके हाथ में है। इस विश्वास से उसका हृदय निर्मल, प्राण शांत और जीवन संतुष्ट हो जाता है। इसी विश्वास और निश्चिंतता के कारण साधक को प्रत्येक परिस्थिति में आनंद मिलता है। भगवान के प्रति प्रेम तब प्रकट होता है जब साधक अपनी सारी इच्छाओं, स्वार्थ और वासना को त्याग देता है। केवल प्रेम और श्रद्धा से की गई सेवा भले है, वह भौतिक क्रिया हो या मानसिक सेवा, भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। चाहे भोग 5 मिनट में अर्पित किया गया हो, चाहे शीतल जल पिलाया गया हो, चाहे चंद फूल सजाए गए हो, या सिर्फ मन में प्रेम और स्मरण हुआ हो, सब कुछ भगवान के लिए अत्यंत प्रिय होता है। यही मानसिक सेवा का महत्व है। भाव से अर्पित कार्य का प्रभाव अनंत और अपरिमित है। साधक का मन और प्राण जब भगवान में डूब जाते हैं, तब शरीर भी स्वतः उनके अधीन हो जाता है। यह अर्पण इतना पूर्ण और गहन होता है कि साधक का जीवन हर क्रिया में भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। सांस लेना, खाना पीना, चलना फिरना, सब कुछ अब केवल भगवान के लिए होता है। साधक का हृदय, प्राण और शरीर भगवान के अधीन होने पर निर्मल और पवित्र हो जाता है। यही सेवा, यही शरणागति और यही प्रेम का मार्ग है। भगवान की शरण में रहने वाले साधक को अब कोई भय, चिंता, शोक या लालच बाधित नहीं कर सकता। चाहे संसार में विपत्तियां आए, चाहे संकट आए, साधक निश्चिंत, निर्भय और आनंदित रहता है। भगवान की कृपा से उसका जीवन सुरक्षित, स्वतंत्र और आनंदमय हो जाता है। इसी कारण शरणागत साधक का अनुभव पूर्णता और परमानंद से भरा होता है। उसकी सेवा, प्रेम और भक्ति सभी में गहराई और सजीवता उत्पन्न होती है। शरणागत साधक का जीवन सरल, सहज और गहन रूप से निर्मल हो जाता है। वह जानता है कि उसका तन, मन, प्राण और जीवन सभी भगवान के अधीन है। उसकी चिंता केवल भगवान की कृपा और सेवा में होती है। भगवान स्वयं उसका पालन, संरक्षण और कल्याण करते हैं। साधक को अब किसी प्रकार का भय, चिंता या असुरक्षा अनुभव नहीं होती। उसकी प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक विचार भगवान की सेवा और प्रेम में समर्पित हो जाता है। यही शरणागति का अद्भुत प्रभाव है, जिसमें साधक हर परिस्थिति में पूर्णतः आनंदित, निश्चिंत और प्रेममय रहता है। जब साधक पूर्ण हृदय से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब वो अनुभव करता है कि उसके भीतर अब कोई इच्छा, कोई लालच, कोई स्वार्थ या मोह नहीं रह गया। उसका मन, प्राण और तन सभी पूरी तरह प्रभु के अधीन हो जाते हैं। इस अवस्था में साधक को समझ आता है
कि अब उसका जीवन केवल भगवान की सेवा और प्रेम में विलीन है। चाहे वह जागृत हो, सुप्त हो या स्वप्न में हो, केवल राधा पाद के आश्रय से ही उसका मन और जीवन सुरक्षित रहता है। यही अवस्था साधक के लिए परम सौभाग्य है। शरणागत का जीवन इस प्रकार निर्मल, आनंदित और निश्चिंत होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे भय, चिंता या दुख नहीं पहुंचा सकती। साधक का प्रेम भगवान के प्रति इतना प्रबल हो जाता है कि उसकी दृष्टि, उसकी क्रियाएं, उसका संपूर्ण भाव केवल प्रभु के लिए काम करने लगता है। भोग, श्रृंगार, मनन, स्मरण सब कुछ प्रेम और श्रद्धा से अर्पित होता है। 5 मिनट की सेवा, चाहे भौतिक हो या मानसिक, इस गहन प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। साधक को अभी अनुभव होता है कि छोटी सी सेवा भी जब पूरी श्रद्धा और प्रेम से की जाए तो वह संपूर्ण और प्रभावशाली बन जाती है। यही सेवा का अद्भुत रहस्य है। शरणागत साधक के लिए भगवान की कृपा स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। उसे किसी प्रकार के प्रयास, परिश्रम या चिंता की आवश्यकता नहीं होती। जैसे नींद अपने आप आ जाती है, वैसे ही परमानंद और पूर्णता भी अपने आप प्राप्त होती है। साधक जानता है कि उसका कल्याण, उसकी रक्षा और उसका सुख संपूर्ण भगवान के हाथ में है। यही विश्वास उसे हर परिस्थिति में प्रसन्न, निश्चिंत और निर्भय बनाता है। साधक की आंतरिक अवस्था यह होती है कि उसे अब संसार की किसी भी वस्तु या परिस्थिति में आसक्ति नहीं रहती। सुख आए तो वो प्रसन्न होता है, दुख आए तो भी वो प्रसन्न रहता है, क्योंकि सब कुछ प्रभु की इच्छा और व्यवस्था से आता है। यही शरणागत होने का अद्भुत रहस्य। उसका मन निर्मल, हृदय निर्मल, प्राण और तन पवित्र हो जाते हैं। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार भगवान के लिए समर्पित हो जाता है। भगवान की शरण में रहने वाले साधक के लिए अब कोई भय, चिंता, क्रोध, लालच या मोह बाधक नहीं रहते। जीवन की विपत्तियां, संकट और कठिनाइयां उसके लिए केवल अनुभव और सेवा का माध्यम बन जाती हैं। वह जानता है कि प्रभु की कृपा उसे सुरक्षित और स्वतंत्र रखती है। इसी कारण शरणागत साधक हर परिस्थिति में पूर्ण, आनंदित और प्रेममय रहता है। उसकी सेवा, प्रेम और भक्ति की गहराई अपरिमित होती है। शरणागत साधक का हृदय इस प्रकार निर्मल और निर्मित हो जाता है कि वह हर क्षण अपने जीवन को भगवान के लिए समर्पित करता है। उसकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भावना और प्रत्येक सोच केवल प्रभु के लिए होती है। यही शरणागति का सर्वोच्च रहस्य है, जिसमें साधक का जीवन पूर्ण रूप से भगवान के अधीन, प्रेममय और आनंदित बन जाता है। शरणागत साधक जब अपने हृदय और प्राण को पूर्ण रूप से भगवान के अधीन कर देता है, तब वह समझता है कि अब उसके जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, प्राप्ति हो या विफलता, भगवान की व्यवस्था के अनुसार है। उसका मन अब निश्चिंत और निर्भय हो जाता है। जैसे छोटे बालक अपनी मां के हाथ में सुरक्षित होता है, वैसे ही साधक भगवान की शरण में पूर्ण सुरक्षा और आश्रय पाता है। उसे अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई लालच नहीं। उसका हृदय निर्मल, प्राण स्थिर और मन शांत हो जाता है। भाव सेवा का महत्व इस समय और भी स्पष्ट हो जाता है। साधक अब जानता है कि केवल भौतिक सेवा ही नहीं, बल्कि मानसिक और भाव सेवा ही सबसे अधिक प्रभावशाली है। 5 मिनट की सेवा भले ही वह भोग लगाने, श्रृंगार करने, फूल सजाने या मनन करने का छोटा समय हो, परंतु जब यह सेवा पूर्ण प्रेम और श्रद्धा के साथ की जाए तो उसका प्रभाव अनंत होता। साधक जानता है कि भाव सेवा में धन, सामग्री या समय की कोई सीमा नहीं होती। केवल प्रेम और समर्पण होना आवश्यक है। साधक का मन और प्राण जब भगवान में डूब जाते हैं, तब उसका तन भी स्वतः उनके अधीन हो जाता है। सांस लेना, चलना, फिरना, भोजन करना, सोना, सब कुछ अब केवल भगवान के लिए होता है। साधक को यह अनुभव होता है कि उसका संपूर्ण जीवन अब केवल सेवा और प्रेम का माध्यम बन गया है। यही मानसिक सेवा का अद्भुत रहस्य है। शरणागत साधक अब प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। सुख आए तो वह भगवान की कृपा समझता है, दुख आए तो भी वह प्रसन्न रहता है, क्योंकि जानता है कि दुख उसे शुद्ध करने, उसके मन और हृदय को निर्मल बनाने और शरणागति को प्रकट करने का माध्यम है। उसकी निश्चिंतता, निर्भयता और प्रसन्नता अब संपूर्ण हो जाती है। उसे कोई भय,
चिंता या असुरक्षा अनुभव नहीं होती। भगवान की शरण में साधक का जीवन पूर्णतः स्वतंत्र, सुरक्षित और आनंदमय हो जाता है। वह जानता है कि अब उसकी रक्षा, पालन और कल्याण केवल भगवान के हाथ में है। साधक अब हर परिस्थिति में प्रेम और भक्ति से भरा रहता है। उसका मन और हृदय हर समय भगवान के लिए सक्रिय रहता है। यही शरणागति का सर्वोच्च प्रभाव है, जिसमें साधक न केवल जीवन के भय और दोहक से मुक्त होता है, बल्कि पूर्ण आनंद, प्रेम और स्वतंत्रता का अनुभव करता है। साधक की यह अवस्था इतनी गहन और प्रभावशाली होती है कि उसके लिए अब कोई भी बाहरी शक्ति, विपत्ति या माया बाधक नहीं बन सकती। वह जानता है कि भगवान की कृपा और संरक्षण उसके साथ, उसकी सेवा, भक्ति और प्रेम की गहराई अब अनंत हो जाती है। साधक अपने जीवन में हर क्षण, हर कार्य और हर अनुभव को भगवान की सेवा में अर्पित करता है। यही शरणागत का परम आनंद और सर्वोच्च लक्ष्य है।